नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे लगान के रूप या प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ रेंट्स। तो लगान शब्द का प्रयोग तीन अलग अलग अर्थों में किया जाता है, यानी कुल लगान, आर्थिक लगान और ठेका लगान। कुल लगान क्या होता है? लगान के रूप कितने हो गए? मुख्यतः तीन: कुल लगान, आर्थिक लगान और ठेका लगान। ये पहला है कुल लगान, टोटल ग्रॉस रेंट। ग्रॉस रेंट ये क्या होता है? कुल लगान का अभिप्राय आर्थिक लगान तथा भूस्वामी को पूंजी एवं अन्य साधनों के बदले में समस्त भुगतानों का योग है। जो समस्त भुगतान किए जाते हैं किसके? पूंजी एवं अन्य साधनों के बदले में, इन सब का योग क्या कहलाता है? ग्रॉस रेंट कहलाता है या कुल लगान कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें कि लगान पर दी गई भूमि से आर्थिक लगान के अतिरिक्त भूस्वामी को उस भूमि पर लगाई गई पूंजी, यानी जो पूंजी जैसे कुआं, नालियां, भवन आदि पर ब्याज मिलता है, इस अचल संपत्ति पूंजी की घिसाई व लाभ भी सम्मिलित होता है। स्पष्ट है कि कुल लगान में क्या क्या सब होते हैं? आर्थिक लगान, विनियोजित पूंजी का ब्याज, भूमि की देखभाल, व्यवस्था या प्रबंध करने का वेतन, ये। और चौथा इसमें क्या होता है? पूंजीपति की जोखिम का लाभ तथा भूमि को उन्नत करने के परिश्रम का पुरस्कार आदि सब प्रकार के भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थशास्त्र में लगान यानी रेंट शब्द का प्रयोग कुल लगान के रूप में नहीं वरना आर्थिक लगान के रूप में भी किया जाता है। ये तो हुआ कुल लगान, यानी पूंजी लगान क्या है? भूस्वामी को पूंजी व अन्य साधनों के बदले में समस्त भुगतानों का योग क्या कहलाता है? ग्रॉस रेंट कहलाता है। अब आर्थिक लगान। आर्थिक लगान क्या है? राष्ट्रीय आय का वह भाग जो भूस्वामी को भूमि के प्रयोग के बदले में मिलता है। भूस्वामी होता है, उसको भूमि का जो प्रयोग, जो उसका यूज किया जाता है भूमि का, उसके प्रयोग में मिलता है, वह आर्थिक लगान कहा जाता है। भूमि का अभिप्राय इस संदर्भ में क्या है? उन समस्त यानी सब प्रकृतिदत्त साधनों से है जो प्रकृति द्वारा हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हैं, जो मानव को क्या है? प्रकृति की ओर से निःशुल्क प्राप्त हुए हैं। सभी प्रकार की भूमियां उपजाऊपन व स्थिति की दृष्टि से एक जैसी नहीं होती। ये तो हम सब देखते हैं, क्योंकि सभी भूमि क्या है? कहीं उपजाऊपन कम है, कहीं ज्यादा है। सभी ये इसकी दृष्टि, स्थिति की दृष्टि से क्या होती है? एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। यही कारण है कि अधिक उपजाऊ या उपयुक्त स्थिति वाले भूस्वामी को कम उपजाऊ या कम उपजाऊ स्थिति वाले भूस्वामी की अपेक्षा अधिक लगान प्राप्त होता है। जो उपयोगी जगह होती है या अधिक उपजाऊ होती है उसका लगान क्या होता है? अधिक होता है, और जो कम उपजाऊ है उसे कम लगान प्राप्त होता है। वही स्थिति जैसे हम शहरों में देखते हैं, जो उपयुक्त जगह प्लॉट होते हैं उसकी अधिक कीमत मिलती है और जो कम उसकी स्थिति
कैसी है और उपजाऊ है भूमि या ये देखते हैं तो उसको कम में राशि मिलती है या लगान मिलता है। यह अधिक है यानी अधिक और कम वाला, यह अधिक ही आर्थिक लगान है। जो अधिक उपजाऊ और कम उपजाऊ जो भूमि है उसको जो अधिक जो सरप्लस राशि है वो क्या है, आर्थिक लगान है। लगान चुकाने वाली भूमि को अधिसीमांत भूमि कहते हैं। जो लगान चुकाती है उसी भूमि को क्या कहते हैं, अधिसीमांत भूमि कहते हैं। इसे स्पष्ट है कि अधिसीमांत व सीमांत भूमि की उपज के अंतर को आर्थिक लगान कहते हैं। किसे, सीमांत भूमि और अधिसीमांत भूमि, अधिसीमांत भूमि जो इसका अंतर है उसको क्या कहा जाता है, लगान कहा जाता है। तीसरा है ठेका लगान। ठेका लगान या असुविधा लगान। ये क्या होता है, ठेका लगान आर्थिक लगान यानी से अधिक, कम या बराबर हो सकता है। यह क्या है, आर्थिक लगान के क्या होता है, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है या अधिक भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, अधिक कम या कुछ भी हो सकता है। ठेका लगान आर्थिक लगान से, क्योंकि ठेका लगान का निर्धारण भूमि की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के साम्य से होता है। इसका किसका निर्धारण होता है, भूमि की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों की से होता है। डिमांड एंड सप्लाई कैसी है, यह ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अधिक लगान भूस्वामी को स्वयं को भी मिल सकता है या आसामियों को भी प्राप्त हो सकता है। पर सुविधा या ठेका लगान तभी उत्पन्न होता है जब एक पक्ष लगान देने वाला कृषक होता है या दूसरा लगान लेने वाला पक्ष कौन सा होता है, भूस्वामी होता है। तो ये हुआ ठेका लगान। तो लगान कितने प्रकार के होते हैं, लगान क्या है, लगान की दो अवधारणाएं कौन कौन सी, एक तो परंपरावादी और एक आधुनिक। परंपरावादी में रिकॉर्ड जैसे कौन सी थी वो, कि भूमि के भूस्वामी और मौलिक अविनाशी शक्तियों के प्रयोग में बदले में दिया जाता है भूमि को। और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जो आधुनिक विचारधारा दिए उन्होंने बताया कि भूमि के अतिरिक्त अन्य साधनों को भी प्राप्त होता है। तो और ये लगान के रूप मुख्य कितने होते हैं, लगान के रूप मुख्यतः तीन होते हैं। कौन कौन से, कुल लगान, आर्थिक लगान और ठेका लगान। ये कैसे निर्धारण, भूमि की सीमांत और अधिसीमांत भूमि के अंतर से और ये भूमि की मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारण होता है इसका। तो आज हमने पढ़ा भूमि के लगान के रूप या प्रकार कितने होते हैं। तो ये लगान के रूप मुख्यतः तीन होते हैं। इससे आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।